तो जब ईश्वर, वो भी सर्व अंतर्यामी, वो भी जो सर्वदेश में है, वो भी जो सर्वकाल में है, ऐसे प्रभु की हम संतान है, तो बोलो कहाँ फिक्र करने की जगह बनती है, कहाँ चिंता करने की जगह बनती है। इसलिए ये बात हमेशा पक्की रहे, दुनिया से, परिवार से अच्छा संबंध निभाइए, प्यार का संबंध निभाइए, ड्यूटी अच्छी से करिए, आपका कर्तव्य अच्छे से पूरा करिए, लेकिन दिल की गहराइयों में यह विचार पक्का पक्का बना के रखिए कि सदा अंग संगे अभंगम विभूते, मेरे सदा अंग संग जो है वो तो ईश्वर ही है। मेरे मृत्यु में, मेरे इस जन्म में, जब माँ के गर्भ में थे, बोलो उस समय पर आपके साथ कौन था? आज जब ये शरीर छूटेगा तब भी आपके संग कौन होगा? तो जो गर्भ में मेरा संगी है, जो मृत्यु में भी मेरा ही संगी है, तो जीवित रहते क्या वो मेरा संगी नहीं है? तो जब मेरा ही वो अंग संग संगी है, तो मेरे मन के अंदर कोई संशय कभी रहेगा ही नहीं। आजकल जिसे देखो ना, भविष्य के लिए बड़े चिंता करते हैं, क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। पर विचार करके देखिए कि अगर हम इस निश्चय को ठीक से जान लें कि सर्वदेश, सर्वकाल, सर्ववस्तु में जो परमेश्वर है वही मेरे सर्वस्व है, वही मेरे अंग संग है, तो जैसे आज वो अपनी कृपा हमको दे रहे हैं, अगर उनकी कृपा ना होती तो ये जीवन नहीं होता। कृपा ना होती तो आंख न देखती, कृपा ना होती तो कान न सुनते, प्राण चल रहे हैं, श्वासोश्वास चल रहा है, तो ये भी तो उसी की कृपा है। तो जिसकी कृपा से यह जीवन चल रहा है, उस सर्वंतर्यामी के साथ अपने मन के संबंध को जोड़ने का तरीका, उपक्रम कुछ ऐसे करना चाहिए। जहां आप सुबह नींद से उठें, आंख न खुले, अभी नींद खुल गई अंदर, पर आपकी बंद आंख में भी सबसे पहला स्मरण ईश्वर का होना चाहिए। कैसे करें? अब देखो, सबका इष्ट अलग अलग हो सकता है, कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है, कोई फर्क नहीं। लेकिन ईश्वर का, जिसको मैं कहूंगी टेक्निकल स्वरूप जो है, तात्विक स्वरूप जो है, उस तात्विक स्वरूप के अनुसार ओंकार ईश्वर सरगुण में, ओंकार ईश्वर निराकार, दोनों उसके अंदर समाहित हो जाते। तो नींद खुल गई, अभी बिस्तर में है, तो बंद आंखों में ही अपने मन में ध्वनि करिए, ओम का उच्चारण करिए। मन में ओम का उच्चारण करने के बाद फिर आप जब आंख खोलें तो सबसे पहले कर दर्शनम, अपने दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने लाइए और इन हाथों में ये जो तुम्हारे कर्मों के लेखे बने हैं ना, जो लकीरें बनी हैं, इन लकीरों का भी दर्शन करिए। इन्हीं हाथों से तुम श्रेष्ठ पुण्य कर्म करोगे, इन्हीं हाथों से तुम विद्या अध्ययन को भी करोगे, इन्हीं हाथों से तुम पुण्य दान करोगे, इन्हीं हाथों से तुम जपमाला लेकर के मंत्र जप करोगे, इन्हीं हाथों से जाके गुरुद्वारे के फर्श में पोछा लगाओगे, इन्हीं हाथों से मंदिर की देहरी का स्पर्श करोगे, इसी मस्तक से वहां तुम माथा जाके टेकोगे। तो इन हाथों को अपने देखते हुए एक मन में संकल्प उठाना कि ए हाथों, ए मेरे हाथ, आज तुमसे पुण्य कर्म हुए, श्रेष्ठ कर्म हुए। हाँ, आज तेरे हाथ दान करने वाले हुए, आज ये हाथ किसी संत की सेवा करने वाले हुए। ये गुरुद्वार में जाकर के इन हाथों से सेवा करना, अपने हाथों को स्मरण करा देना। और फिर जब धरती पर पांव रखो, तब उस समय पर अपने ही पैरों को देखिए और पैरों से कहिए, सत्य के मार्ग पर चलना, पुण्यशील भूमि पर जाना। अपने इन पैरों को भी देख के कहना, शराब के ठेके पर न जाना। आजकल ये तो बड़ा ही कड़वा सच हो गया।
पता नहीं, किसी शहर में घुस जाइए। अभी 3-4 दिन पहले ही हम यहीं पानीपत अपने एक हमारे बहुत पुराने भगत थे, तो उनके घर जाना हुआ। तो जैसे ही मतलब पुल न चढ़े और नीचे अंदर की जो सर्विस लेन में चलते हैं ना, तो कोने में एक शराब का ठेका, फिर आगे गए तो फिर एक शराब का ठेका, फिर मोड़ मुड़े फिर शराब का ठेका। पानीपत न हुआ शराब पत तो हो गया ये तो। और कंपटीशन चल रहा है, लिखा हुआ है एक के साथ एक फ्री लीजिए। वाह वाह, जहर एक ही कम था क्या, उसके साथ एक और जहर दे रहे हो। तो मेरे मन में यह विचार आया, ये कौन लोग हैं जो इस दुकान में जाते होंगे? क्या ये वही लोग हैं जो सुबह गुरुद्वारे भी गए थे? क्या ये वही लोग हैं जो सुबह हनुमान मंदिर गए थे? क्या ये वही लोग हैं जो श्री कृष्ण मंदिर में जाकर के दर्शन करके आए हैं, पर शाम होने से पहले पहले ठेके के आगे जाके खड़े हो गए? प्यारे विचार तो करिए थोड़ा। लोग कई बार मुझे कहते हैं, गुरु मां आप बहुत कड़वा बोल देते हैं। मैंने कहा, जिसको आपकी जेबों से पैसा निकलवाना हो और दान इकट्ठा करना हो, वो बोले मीठे मीठे झूठ तुमको। मुझे तो तुमसे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो दान इकट्ठा करने नहीं आई हूं, इसलिए मैं ही सच बोल सकूंगी। और आप मेरे से प्यार करते हो, इसलिए आप मेरे इस कड़वे सच को सुन भी लोगे। क्योंकि जब शराबें पी पी कर तुम्हारे घर के मेंबर बीमार होंगे, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या मुझे अच्छा लगेगा कि जिस परिवार के लोगों को मैं सत्संग में आते देखती हूं, उनकी खबर ये आए कि भाई उनका तो लीवर गया, सिरोसिस हो गया, लीवर फेल हो गया। क्यों भाई? शाम को रोज दारू पीते थे। मेरे ये ना बात समझ नहीं आती। एक शेर है उर्दू में, वो कहते हैं, दोरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। दो रंग मत रख, यक रंग मतलब एक रंग रख। दोरंगी छोड़ दे माने सुबह में जाके मंदिर घंटी बजाता है, शाम को दारू की दुकान पे चला जाता है, सुबह गुरुद्वारा साहब मत्था टेकता है और शाम को जाकर के विस्की ले लेता है। ये तो दो रंग हो गए ना। सुरापान करना मतलब राक्षसी कर्म है। तो सुबह तुम भगत हो तो शाम को तुम ठगत हो। सुबह तुम साधु हो और शाम को तुम राक्षस हो गए। सुबह तुम भगवान के भक्त हो गए, माथे तिलक ले लिया, और शाम को उसी माथे पर कलंक लगा लिया। ये तो अच्छी बात नहीं। दोरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, या सरासर संग हो जा, या सरासर मोम हो जा, या तो पूरे संसारी हो जाओ और कहो हम हैं राक्षस, अरे इसलिए हम राक्षसों वाले कर्म करेंगे। कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। कौन कहेगा आपको? पर ये बेईमानी वाले दो दो रंग नहीं रखने चाहिए। ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरा निवेदन है, और वो ये है कि बाहर आपके शहर में जितने गुरुद्वारे हैं, जितने मंदिर हैं, हम इंसानों ने बनाए। ईंट पत्थर सीमेंट सरिये से ये पवित्र स्थानों को हम खड़ा करते हैं। क्या किसी मंदिर में शराब ले जानी अलाउड है? बोलो। हाँ, नहीं अलाउड। क्या किसी गुरु घर में शराबी आदमी को प्रवेश करना भी मंजूर होगा क्या? वहीं सेवादार खड़ा भगा देगा उसको, ए भाग यहां से, इस हालत में तुम अंदर नहीं आ सकते। इंसान के बनाए हुए इन पवित्र घरों में, चाहे वो गुरुद्वारा हो चाहे वो मंदिर हो, अगर उसके अंदर ना शराबी अलाउड है ना शराब अलाउड है, तो प्यारे ये जो तुम्हारा मानव शरीर है, ये तो खुद ईश्वर ने अपने हाथों से रचा है। तो इस शरीर के अंदर तुम शराब डाल कैसे सकते हो? ऐसी अपवित्र वस्तु डाल कैसे सकते हो? जिसके सेवन करने से शरीर रोगी होता है, जिसके सेवन करने से आयु का नाश होता है, जिसको पीने से हमारी कीमती जिंदगी दांव पर लग सकती है, ऐसी खराब चीज को
कोई पिए तो क्यों पिए? निश्चय रूप से उसने ईश्वर को एक जगह में रहने वाला समझ लिया और वो ये मानता है कि भगवान तो खाली मंदिर के अंदर रहते हैं और इस शरीर को तो हम जो चाहे कर लें और अपने घर में चाहे हम जो मर्जी कर लें, पर याद रहे ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। और जिस घर में आप रह रहे हो ना प्यारे, तुम लाख सोचो कि तुमने अपनी मेहनत से बनाया है, पर जिस शरीर से मेहनत करी वो जब शरीर ईश्वर ने दिया, वो मन बुद्धि ईश्वर ने दिया, तो आपने जो फिर महल खड़े किए, मकान बनाए, फ्लैट बनाया, तो वो भी तो उसी का हो गया कि नहीं? जैसे ये शरीर उसका, ऐसे तेरा घर भी उसका। तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है इस मानव देह को दूषित करने का। इसको दूषित करे कोई, इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। मैं फिर कह दूं, जिनको आपसे कुछ चाहिए वो शायद ये बात तुम्हें न कहें, क्योंकि अगर वो आप नाराज हो गए तो आप उस मंदिर में, उस गुरुद्वारे में जाना छोड़ दोगे, तो भैया उनको जो आपसे चढ़ावा चढ़ता है उसमें उनका नुकसान हो जाएगा ना। लेकिन मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है, मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं। इसलिए ये सत्य बात मैं आपसे कह रही हूं, ये देह पवित्र है, ये देह बहुत पवित्र है। इसकी इस पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। कैसे? इस शरीर में कुछ भी तामसिक ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसके अंदर कुछ ऐसी गंदी चीज नहीं जानी चाहिए। और जो भी खाओ तो वो पहले भगवान को भोग लगा के मन ही मन प्रार्थना करके उसको खाना नहीं, प्रसाद बना करके ग्रहण करो। अब मुझे बताओ, मीट मच्छी आगे पड़ा होगा तो क्या ये ईश्वर अर्पित करोगे तुम? क्या अच्छा भगवान जी आज भोग लगाओ तुम चिकन का, है ना, और आपका फिर प्रसाद हमें भी मिल जाए? ऐसा तो नहीं करोगे, इतने मूर्ख तो तुम हो नहीं। भगवान के लिए जो भोग तैयार होगा वो क्या होगा? वो सात्विक होगा, वो शुद्ध होगा, वो सत्वगुणी होगा। ऐसा ही सत्वगुणी प्रसाद आप ईश्वर के, कोई संत महात्मा घर आ जाए तो उनको आप ऐसी ही चीज तो प्रस्तुत करोगे ना। ऐसे ही ये देह जो है, ये देह जो है ये बड़ी पवित्र है, और इस पवित्र देह को पवित्र बनाए रखना ये जिम्मेदारी हमारी है। तो सुबह जब उठो तो अपने हाथों का दर्शन करो, फिर अपने पाँवों का दर्शन करो, और मन ही मन प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये देह तो खिलौना है मन का, मेरा मन तेरे चरण अनुरागी रहे, मेरे मन में प्रभु आपकी प्रेम भक्ति बनी रहे, मेरे मन में श्वास श्वास आपका सुमिरन चलता रहे। ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर आपने नहाओ धो, आसन करो, जप करो, नाश्ता करो, काम को जाओ, स्कूल कॉलेज जाओ, जो करना है, घर के जो भी काम है, फिर उसके बाद ये जिम्मेदारी आपकी है। आप आपका दिन कैसे शुरू करेंगे? अभी कोई मुझे ध्यान आया, कोई सज्जन कह रहे थे कि मैं अम्बाला से हूँ, तो अम्बाला का विचार आते ही ना मुझे बड़े प्यारे एक संत हुए थे, मुने हरमिलापी जी महाराज। बचपन में हमने उनका दर्शन किया, और वो अपने साथ एक बहुत अच्छे एक भजन गायक रखते थे, तो ज़्यादा भजन चलते, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वो सत्संग करते थे। लेकिन एक चीज़ उनकी बड़ी प्यारी हम लोगों को लगती थी, और वो ये है क्या, वो बीच बीच में कहते थे, बोलो जीवन कैसा हो। अब आपने भी सुन लिया, पर वो तो इतने से बात नहीं रुकाएंगे, वो बुलवाएंगे। तो आज मुनि हरमिलापी जी को याद करते हुए मैं आपसे ये बुलवाना चाहती हूँ, तो बोलिए, बोलो जीवन कैसा हो, बोलो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा। बोलो जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। तो वो कहते थे ये सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है।
अगर आपका जीवन खराब है, अगर आपका जीवन रजोगुणी है, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, चिंता है, फिक्र है, ईर्ष्या है, द्वेष है, भोगों की इच्छा है, संसार की दौड़ है, अगर ऐसा कुछ है तो वो तुमने खुद ने बनाया है। और अगर आपके मन में ईश्वर भक्ति है, सेवा है, प्रेम है, मैत्री है, सबके प्रति आदर भाव है, मन में किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, तो आपका यह अच्छा जीवन इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने उसको वैसा बनाया है। ये जो पानीपत शहर का ये जो सत्संग है ना, वो इसीलिए रखा है कि मिल बैठ करके इस बात की विचार हम करें कि हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बना सकते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हम अपने मन को चिंता मुक्त कैसे रख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने मन में ईश्वर आराधना कैसे ले आए। अभी तो सहजता से मन दुनिया में भाग जाता है, ना चाहते हुए भी भाग जाता है। इस ईश्वर के प्यार में, ईश्वर की भक्ति में हम अपने मन को कैसे रंगे, इसका विचार करना बहुत बहुत आवश्यक है।